हाँ कह दीजिए भैया, और मेरे हृदय से इस आत्मग्लानि के बोझ को उतारने में मेरी सहायता कीजिए। आज तक कभी भी मैंने तुम्हारी इच्छा को अस्वीकार किया है बहना? कभी नहीं। तो ठीक है, मुझे अपनी बहन का यह प्रस्ताव स्वीकार है। किंतु निर्णय अब आपका है सेल्यूकस। आपको मेरा मित्र बनकर इस संधि को स्वीकार करना है या मेरा शत्रु बनकर मगध के साथ युद्ध करना है? मेरे विचार से यह संधि नहीं होनी चाहिए शाह। क्योंकि जिस बहन ने अपने भाई पर आक्रमण किया, अब वो उसी भाई की भलाई के लिए अपने शत्रु के पुत्र से विवाह करना चाहती है। ये सब इतनी सहजता से होना मन में संदेह को जन्म देता है। मुझे तो लगता है युद्ध ही विकल्प होना चाहिए शाह। अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो। ये तुम्हारे स्तर की बात नहीं है। अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा विषय है ये। स्मरण रहे, मर्यादा का उल्लंघन नहीं। पिताश्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रतीत होता है तुम्हें सेना में नियुक्त करके मैंने सबसे बड़ी भूल की है। ये एक अंतिम चेतावनी है, राजवंशियों के मध्य बोलना नहीं। सभी समस्याओं के समाधानों में प्रेम से बढ़कर और कोई समाधान नहीं हो सकता है। और मुझे विश्वास है मेरे और राजकुमारी के बीच में ये विवाह, ये प्रेम शत्रुता की सारी दीवारें गिरा देगा। ठीक है, जब सभी इस पेशकश से रजामंद हैं, तो ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। मैं भी इससे अधिक और कुछ नहीं चाहता। धन्यवाद भैया, मुझे पता था कि आप अपनी लाडली बहन को कभी ना नहीं कहेंगे। और मैं तुम्हारे मन में पनप रहे विद्रोह की अग्नि का अंत कर दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसका अंत किया था जिसने तुम्हारे हृदय में विद्रोह की अग्नि जलाई थी। हाँ, उस चंद्रगुप्त, उस तिलचट्टे के समान। तुम क्या करोगी मैं बताता हूं। तुम अपने सम्राट का आदेश मानकर तुम इसी रात को अपनी पालकी में बैठकर पाटलिपुत्र के लिए निकलोगी, समझे? यही होता है जब आप एक स्त्री को कम आंकते हैं, जब आप उसके अस्तित्व को ललकारते हैं। आपने अपने सम्राट होने के दम के चलते आपने मुझे अपने संकेतों पर नचाना चाहा। मुझे पालकी में बैठाकर पुनः पाटलिपुत्र भेजना चाहा, पर मैंने सोचा अगर मुझे पालकी में बैठना ही है तो मैं उसके बैठकर अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाऊं। कदाचित मेरे अपने घर से तो अच्छा ही है जहां मेरा दम घुटता है।
मैंने सदैव तुम्हारी प्रसन्नता की कामना की है बहना। जानती हूं भैया, मेरे प्रति आपका ये अपार प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है।